तो गाइस अनसपोर्टेड पीसी लैपटॉप में आप विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल करें, इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हर एक वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट ऐसे ज़रूर देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये मेथड काम नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपसे 4 ऐसे मेथड शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से विंडोज़ 10 अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एक नहीं काम किया तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं किया तो तीसरा करेगा। तो ओवरऑल गाइस इस वीडियो को देखने के बाद 110% आपका विंडोज़ 10 चाहे वो कितने भी पुराने डिवाइस में हो, आप आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे विंडोज़ 11 में। अब शुरू करने से पहले गाइस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका बहुत पुराना डिवाइस है, कुछ चीज़ों में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको वो परफॉर्मेंस शायद विंडोज़ 11 में ना मिले पुराने डिवाइस में जो अभी तक आपको शायद विंडोज़ 10 में मिल रहा था। नंबर 2, वो आपको सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी जो विंडोज़ 11 ऑफर करता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका कुछ भी पर्पस है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे विंडोज़ 11 को एंजॉय करना है इसी पुराने लैपटॉप या पीसी में, तो इस मेथड को आप ज़रूर वॉच करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए काम किया। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं आ गया हूँ विंडोज़ 10 के लैपटॉप में। अच्छा देखिए, शुरू के जो 3 मेथड मैं आपसे शेयर करूँगा, इसमें आपको कोई भी बूटेबल यूएसबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई यूएसबी का झंझट नहीं है, आप विंडोज़ 10 में रह के ही आसानी से अपग्रेड कर पाओगे विंडोज़ 11 में। बट अगर इनकेस तीनों मेथड आपके लिए काम नहीं करते हैं, जो कि होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो जो चौथा मेथड है उसमें आपको बूटेबल यूएसबी बनानी है और इसीलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे विंडोज़ 10 की सेटिंग्स में विंडोज़ अपडेट में मुझे ये मैसेज आ रहा है, गेट रेडी फॉर विंडोज़ 11। लेकिन ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा विंडोज़ 10 मेरा डिवाइस सपोर्टेड है विंडोज़ 11 के लिए नहीं। तो आप भी पहले इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना। और पीसी हेल्थ चेकअप ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करना होगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये देखिए एप्लीकेशन आ गया है पीसी हेल्थ एट अ ग्लांस, और इसमें जैसे मैं चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है दिस पीसी डजंट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। और अगर आप डिटेल पढ़ोगे नीचे, जैसे मेरे एंड पे ये दिखा रहा है कि सीपीयू सपोर्टेड नहीं है। अब ये मैसेज भी थोड़ा सा वैरी करेगा, कुछ लोगों के पास सीपीयू को आएगा, कुछ लोग के पास सीपीयू के साथ साथ सिक्योर बूट और टीपीएम का भी आएगा कि टीपीएम 2 आपका सपोर्टेड नहीं है। तो इधर आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर सिर्फ आपके पास सीपीयू का मैसेज आता है, टीपीएम और सिक्योर बूट का यहाँ पे नहीं शो करता है, तो फिर आपको डाउनलोड करना है विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन। आप उसे ट्राई कर सकते हो जो कि है 24H2। बट अगर इन केस आपके पास सिक्योर बूट का भी एरर आ रहा है, टीपीएम का भी आ रहा है, सीपीयू का भी आ रहा है, तो ट्राई करिएगा कि आप विंडोज़ 11 22H2 या 23H2 को डाउनलोड करके अपग्रेड करिए। बाद में भले आप उसको आप जो है अपडेट कर लीजिएगा। तो पुरानी वर्जन का आईएसओ कैसे आपको डाउनलोड करना है विंडोज़ 11 का, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला काम सारे मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी विंडोज़ 11 की आईएसओ। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए, सर्च करिए विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड। टॉप पे आपको जो पहले वेबसाइट मिलती है डाउनलोड विंडोज़ 11, इस पर आप क्लिक करिए और इस तरह की इसकी ऑफिशियल पेज आ जाएगा। तो नीचे आने पे आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 डेस्क इमेज। तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो और विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन चूज़ करिए, कन्फर्म पे क्लिक कराइए। नेक्स्ट पेज में आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में आईएसओ को डाउनलोड करना चाहते हैं। अब इधर गाइस आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपको ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज पिक नहीं कर लेनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा लॉस ना हो तो आपको सेम लैंग्वेज को चूज़ करना है जो करेंटली आपके विंडोज़ 10 में इंस्टॉल्ड है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो पावरशेल। विंडोज़ पावरशेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप चूज़ कराइए, येस पे क्लिक करिए और एक सिंपल सी कमांड आपको टाइप करनी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और कमांड होगी गेट डैश विन सिस्टम लोकल, बस इतना टाइप करा के एंटर कराइए। और देखिए अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा डिस्प्ले नेम में, जैसे मेरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपके करंट विंडोज़ 10 में कौन सी लैंग्वेज है और सेम लैंग्वेज को इधर चूज़ करिए, तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को ही हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। कंफर्म कराइए, फिर 64 बिट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ गाइस यहाँ पे आप ध्यान और दीजिएगा, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि मेरा तो नहीं हो रहा है। अगर इधर आपका विंडोज़ 10 32 बिट वर्जन में इंस्टॉल्ड होगा तो आप इस विंडोज़ 11 के साथ नहीं जा सकते। उसके लिए पहले आपको विंडोज़ 10 32 बिट को कन्वर्ट करना है 64 बिट में, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अपने विंडोज सर्च पे आप दोबारा क्लिक करो, टाइप करो सिस्टम
सिस्टम इन्फॉर्मेशन को आप चूज़ कराइए सजेशन में, और इधर देखो सिस्टम टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर x64 दिखा रहा है तो 64 बिट है, x86 दिखाता है तो 32 बिट है। तो मेक श्योर ये 64 बिट ही होना चाहिए। फिर 64 बिट डाउनलोड पे आप क्लिक करो और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये अप्रॉक्स 5 पॉइंट कुछ गीगाबाइट की है, तो आपको वेट करना है जब तक कि आईएसओ आपकी डाउनलोड ना हो जाए। और जैसे ही विंडोज़ 11 की आईएसओ डाउनलोड हो जाती है, तो चलिए अब हम अपना पहला मेथड को अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको आईएसओ पे राइट क्लिक करना है, माउंट पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करिए। अब ये माउंट होके एक नई ड्राइव में आपको सारी विंडोज़ 11 की फाइल्स को शो करेगा। और इन्हीं में से आपको एक फ़ोल्डर सर्च करना है सोर्सेज नाम का। तो सोर्सेज वाले फ़ोल्डर को आप सर्च करिए, इसको डबल क्लिक करके ओपन कराइए और इसके अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी सेटअप प्रेप के नाम से, और इसी का यूज़ करके ही हम यहाँ पे विंडोज़ 11 में अपग्रेड करेंगे। तो ये वाली फ़ाइल है सेटअप प्रेप वाली। तो अब बस आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना है बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। तो अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो और टाइप करना है CMD। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए, राइट साइड से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए, येस पे क्लिक करिए। और जैसे ही ब्लैक विंडो आती है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस ड्राइव लेटर का पाथ देना है जिसमें आपकी आईएसओ माउंट हुई है। तो अभी गाइस मैं कमांड प्रॉम्प्ट को लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ और राइट साइड में हम अपनी माउंटेड आईएसओ को यहाँ पे ओपन रखेंगे और कमांड शुरू करेंगे सबसे पहले हम इस ड्राइव लेटर में एंटर करके। तो राइट साइड में जो आपने ड्राइव माउंट कराई है सबसे टॉप पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसका ड्राइव लेटर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, D//sources। इसका मतलब इसका ड्राइव लेटर क्या है, D। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। इसी ड्राइव लेटर को आपको टाइप करना है, कोलन टाइप करिए और एंटर कराइए। तो अब आप इसी ड्राइव में इधर आ जाएंगे। तो ओवरऑल गाइस अब आपको करना क्या है, आपको इसी लोकेशन पे आना है जो राइट साइड में हमने सोर्सेज के अंदर सेटअप प्रेप को देखा था, इसी तक यहाँ पे आपको पहुँचना है। तो चलिए D तक तो हम आ गए हैं। अब सोर्सेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे CD स्पेस सोर्सेज और एंटर करा देंगे। तो अब देखो अब यहाँ पे हम सोर्सेज के अंदर आ चुके हैं। अब इसी सोर्सेज के अंदर हमें कमांड को रन करनी है अपग्रेड करने के लिए विंडोज़ 11 में। तो टाइप करिए सेटअप प्रेप, फिर स्पेस देंगे /product स्पेस सर्वर और एंटर करा देंगे। और ये देखिए गाइस एंटर कराते ही विंडोज़ का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये कह रहा है इंस्टॉल विंडोज़ सर्वर। और ये जो पहला मेथड मैंने आपसे शेयर किया है ये मेजॉरिटी लोगों के लिए काम करता है। तो जैसे ही आपके पास ये पेज आता है, चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, नॉट राइट नाउ को चूज़ कराइए, नेक्स्ट करिए। अब ये चेक करेगा आपके पीसी वगैरह को और कोई भी एरर देखो भाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा तो एक्सेप्ट करिए। और ये देखिए चूज़ व्हाट टू कीप में आपको तीनों ऑप्शन हाईलाइटेड मिलेंगे, कोई भी ऑप्शन आपका ग्रेड आउट नहीं होगा। तो पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करके आप अपने डेटा को, सेटिंग एप्लीकेशन को बचा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कुछ ही देर में आपके पास रेडी टू इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन। तो बस इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इंस्टॉलेशन के साथ जा सकते हैं। तो ये गाइस था पहला मेथड। तो अगर ये आपके लिए काम करता है तो आप प्रोसीड करिए और अपग्रेड करिए विंडोज़ 11 में। बट अगर इन केस आपके पास ये पॉपअप नहीं आता है या ड्यू टू एनी रीज़न कोई एरर आता है तो चलिए दूसरा मेथड को देखते हैं। और दूसरा मेथड भी गाइस बहुत ही सिमिलर है। अगेन आप अपने आईएसओ विंडोज़ 11 आईएसओ पे राइट क्लिक करिए, इसे माउंट कराइए। माउंट करने के बाद विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कराइए, इसे रन एज एडमिन कराइए और अगेन इधर आपको वो ड्राइव लेटर डालना है जो आपने विंडोज़ 11 के आईएसओ को माउंट किया है। तो अगर आपको श्योर नहीं है तो दोबारा से ओपन करिए और ये देखिए टॉप पे आपको इसका पाथ मिल जाएगा और ये दिखा रहा है D ड्राइव। इवन अगर आप दिस पीसी पे जाओगे तो इधर भी आपको शो करेगा। तो जैसे आपको ड्राइव लेटर पता चल जाता है तो ड्राइव लेटर के बाद कोलन टाइप करके एंटर कराइए, तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएंगे, इस ड्राइव पे आ जाएंगे। अब इधर जो आपको कमांड टाइप करानी है वो होगी setup.exe /product स्पेस सर्वर /compact स्पेस /ignore warning स्पेस /migrate drivers स्पेस all। तो बस ये कमांड आपको टाइप करानी है। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो चाहे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर कराओगे तो अगेन दोबारा से उसी तरह का बॉक्स ओपन होगा विंडोज़ 10 का इंस्टॉल विंडोज़ सर्वर वाला।
लेकिन मेरे एंड पे आप देखो ये मेथड काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये ज़्यादातर डिवाइस में काम करता है, तो हो सकता है आपके डिवाइस में भी काम करेगा। तो मेरे एंड पे ये काम नहीं कर रहा है। मैं कई बार एंटर कर चुका हूँ, वेट कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी पॉपअप, कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है आगे इंस्टॉल करने का विंडोज़ 11 को। तो ये था सेकंड मेथड गाइस, जो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब जब ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो हम चलिए मूव करते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जिधर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा WinRAR सॉफ्टवेयर को, या 7-zip का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी WinRAR है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अगेन आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, WinRAR को सर्च करिए, पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। इधर आपको देखिए डाउनलोड WinRAR वाला ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड में, आप क्लिक करना। फिर नीचे डाउनलोड WinRAR पे आप क्लिक करिए और कुछ ही देर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वेट करिए। जैसे डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो। बेसिक इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको करना है, और जहाँ पे ये आपको सारे फॉर्मेट देगा, आप इसमें मेक श्योर करना ISO वाले को ज़रूर चेक कर दीजिएगा। फिर ओके पे आप क्लिक करो। तो अब आपकी जो विंडोज़ 11 की ISO है, देखिए वो WinRAR में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इस थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, इसी विंडोज़ 11 ISO पे आप राइट क्लिक करिए और इधर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़ 11 24H2, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो और देखिए आपकी एक्सट्रैक्ट होना फाइल स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर में आ जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हो जाता है तो देखिए हमारे पास फोल्डर आ गया Win 11 24H2 इंग्लिश x64। इसे ओपन करिए। अब ओपन करके इसमें जितनी भी ये फाइल आपको दिख रही है, इन सब को सिलेक्ट कराइए, राइट क्लिक करके कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में दिस पीसी पे, लोकल डिस्क C में जाइए और इधर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक करिए, ब्लैंक स्पेस पे न्यू पे जाइए, फोल्डर को चूज़ करिए और नाम दीजिए Win 11। क्लियर, सिंपल नाम रखना है Win 11 और इसे फोल्डर को ओपन करिए और जो सारी फाइल आपने कॉपी करी थी राइट क्लिक करा के यहाँ पे पेस्ट करा दीजिए। तो जैसे ही सारी फाइल पेस्ट हो जाती है, अब आपको इस लोकेशन को कॉपी करना है, इस लोकेशन के एड्रेस को, पाथ को। तो ऊपर टॉप एड्रेस बॉक्स पे आप क्लिक करो, ये आपका पाथ है, इस पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए। अब ओपन करिए CMD को दोबारा, तो टाइप करिए CMD, इसे रन एज एडमिन कराइए, ये इस पर क्लिक करिए और इस पाथ को यहाँ पे राइट क्लिक करा के पेस्ट करा दीजिए। तो जैसे आप पेस्ट करा दोगे तो ये देखिए C:\Win 11 आ गया। अब इसी में आप बैक/ को ऐड करिए और टाइप करिए setup.exe, फिर स्पेस देखिए /product स्पेस सर्वर। तो बस ये सिंपल सी कमांड को आप टाइप कराइए और एंटर कराइए। अब इस बार देखो एंटर कराते ही विंडोज़ का लोगो आ गया विंडोज़ 11 का, एंड बूम इंस्टॉल विंडोज़ 11 सर्वर। तो ओवरऑल गाइस तीनों ही मेथड में आपको इस तरह का बॉक्स लाना है। जैसे ही ये बॉक्स आपको देखने को मिलता है विंडोज़ सर्वर सेटअप वाला, तो इसका मतलब है कि आप प्रोसीड कर पाओगे विंडोज़ 11 अपग्रेड पे। तो इधर भी आपको सेम ऑप्शन को अप्लाई करना है। चलिए मैं इसमें आपको कंप्लीट करके दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट पे क्लिक करेंगे, नॉट राइट नाउ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करा देंगे। फिर ये चेक करेगा पीसी वगैरह को, सब कुछ बाईपास करने के बाद एक्सेप्ट करिए परमिशन को। और ये देखिए इधर भी आपको सारे ऑप्शन हाईलाइटेड होंगे, तो आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को आप सिलेक्टेड रहने दीजिए, फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। फिर आ जाएगा आपके पास रेडी टू इंस्टॉल, तो ये बता रहा है इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन। तो बस फाइनली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये देखिए इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसे फटाफट यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं आगे का स्टेप आपको दिखा पाऊँ। तो ये 1-2 बार बीच में रीस्टार्ट होगा, वर्किंग ऑन अपडेट। तो सब कुछ होने दीजिएगा, कुछ भी आपको बीच में करना नहीं है। अब ये कॉन्फ़िगर होगा और कॉन्फ़िगर होने के बाद देखिए कोई भी आपके पास फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी और सीधा ये आपको पहुंचा देगा विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए गाइस सेम लैपटॉप पे जिस पे हमारा विंडोज़ 10 था, अब अपग्रेड हो चुका है विंडोज़ 11 पे। और सबसे बढ़िया पार्ट क्या है कि देखिए कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं हुआ। जो भी हमने यहाँ पे फाइल को सेव किया था विंडोज़ 11 की ISO, वो भी हमारी यहाँ पे शो कर रही है। जो हमारा एप्लीकेशन था गूगल क्रोम PC हेल्थ चेकअप, वो भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेटा आपका इरेज नहीं होगा। क्लियर गाइस, तो ये था हमारा तीसरा मेथड। अगर अब इन केस इन तीनों में से कोई भी मेथड आपके लिए अनफॉर्चुनेटली अगर बहुत ही अनलकी हुए आप,
तो नहीं अगर कोई भी मेथड काम करता है तो फाइनली आपको क्रिएट करना है बूटेबल यूएसबी विंडोज़ 11 की रूफूस के ज़रिए से। तो विंडोज़ 11 की आईएसओ तो आपके पास है ही है, तो उसके लिए गाइस कोई भी अपना आप ब्राउज़र ओपन करिए, सर्च करना है आपको रूफूस, एंटर कराइए। पहले जो ये वेबसाइट मिलती है इस पर आपको क्लिक करना है। अभी मैं आपको विंडोज़ 11 में ही करके दिखा रहा हूँ, आप विंडोज़ 10 में ही कर लेना क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप को ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया है विंडोज़ 11 में। तो जैसे इस वेबसाइट पे आते हो, नीचे आने पे आपको मिलेगा रूफूस 4.9.exe, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना और ये छोटी सी फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करिए, येस पे क्लिक करिए। तो डिवाइस सेक्शन में आपको वही यूएसबी चूज़ करनी है जिसे आप बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं। तो मेरी किंगस्टन 32 गीगाबाइट की है, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। बूट सिलेक्शन में राइट साइड में आप सिलेक्ट पे क्लिक करा के लोकेट करिए जहाँ पे भी आपने विंडोज़ 11 के आईएसओ को डाउनलोड कर रखा है। तो सिलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक करिए। वॉल्यूम लेवल अगर आप चेंज करना चाहो तो आप दे देना विंडोज़ 11। बाकी कोई चीज़ें आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और फिर देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। और यही रूफूस का बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत आसानी से हेल्प करता है आपको अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में। तो पहला रीज़न हो सकता है 4 GB रैम, सिक्योर बूट, TPM वाला, तो इसे भी बाईपास करना है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं चाहिए तो इसे भी आप चेक कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं चाहिए तो लोकल अकाउंट क्रिएट करना है, तो किस नाम से करना है वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर देना। तो मैं दे देता हूँ टेक्नो अपलिफ्ट। सेट रीजनल अपडेट टू द सेम वैल्यू एट दिस यूज़र, ठीक है। डिसेबल डेटा कलेक्शन, डिसेबल बिट लॉक और ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन। तो ओवरऑल सारे ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा, ओके पे क्लिक करिएगा। सारा डेटा आपका जो आपकी ड्राइव में है, पेन ड्राइव में, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप बैकअप पहले ले लेना, फिर इस प्रोसेस के साथ प्रोसीड करिएगा। ओके पे आपको क्लिक करना है और ये अब आपकी बूटेबल यूएसबी को बनाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर इन केस आपको कोई परेशानी आती है इस बूटेबल यूएसबी को बनाने में तो आप मेक श्योर विंडोज सिक्योरिटी को डिसेबल कर लेना फॉर अ वाइल, जब तक कि आपकी बूटेबल यूएसबी तैयार ना हो जाए। उसके बाद जैसे यूएसबी तैयार हो जाती है फिर से आप री एनेबल कर लीजिएगा विंडोज सिक्योरिटी को। तो जब आपकी फाइनली बूटेबल यूएसबी गाइस तैयार हो जाती है, अब इस बूटेबल यूएसबी को आपको कनेक्ट कराना अपने पीसी लैपटॉप में जिसमें आपका विंडोज़ 10 है और जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं विंडोज़ 11 में। कनेक्ट कराइए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराइए और बूट सिलेक्शन की का यूज़ करके इस पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट कराइए। तो जैसे पेन ड्राइव आपकी डिटेक्ट हो जाती है उससे बूट होगा तो विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन पेज आएगा। तो इधर अभी बस आपको बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है और आसानी से सब कुछ बाईपास करके आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर पाएंगे। इवन कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आएगा और ऑटोमेटिकली ये लोकल अकाउंट क्रिएट करके आपको विंडोज़ 11 में पहुंचा देगा। तो होपफुली गाइस ये सारे मेथड देखने के बाद अब आपका कोई ना कोई तरीका ज़रूर काम किया होगा और आपने आसानी से अपग्रेड कर लिया होगा विंडोज़ 11 में। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा मेथड काम किया और अगर आपको सोल्यूशन मिला तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।